हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली जस्ट हाल फिलहाल में एक रिजर्वेशन से रिलेटेड सारे मीडिया आउटलेट्स के अंदर एक स्टेटमेंट वायरल है और वो स्टेटमेंट कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है। वो स्टेटमेंट है भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे सीजेआई BR गवई साहब का। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एससी रिजर्वेशन है उसके अंदर क्रीमी लेयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बड़ी बात यह है, उनका ये जो स्टेटमेंट आया है उनके रिटायरमेंट से जस्ट एक हफ्ते पहले आया है और ये एक सामान्य स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट सरकार और न्यायपालिका का एक जो दृष्टिकोण है, एटलीस्ट सरकार नहीं तो न्यायपालिका, तो मैं कह ही सकता हूं कि न्यायपालिका के दृष्टिकोण को एक तरह से दिखाता है। अब ये आज जो बातें बोली गई हैं, क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इससे पहले इन्हीं हमारे जो सीजेआई BR गवई साहब थे, इनके द्वारा एक और बात बोली गई थी इसी संबंध में। जो एससी के अंदर रिजर्वेशन है वो बात बोली गई थी 2024 के अंदर। 2024 में उन्होंने एक जो प्रोग्राम था वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था और 2024 में उन्होंने कहा था कि एससी के अंदर जो रिजर्वेशन है वो उस प्रणाली की तरह काम करता है कि जैसे जब कभी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं ट्रेन के अंदर, तो अगर मान लो ट्रेन के अंदर कोई भीड़ है और लोग उसके अंदर चढ़ रहे हैं और सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए, तो जो लोग चढ़ चुके हैं वो लोग चढ़ जाने के बाद दूसरे लोगों के चढ़ने का विरोध करेंगे। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया एससी के रिजर्वेशन के बारे में। ये एग्जाम्पल बात करा जा रहा था, उनके द्वारा बोला गया था एससी के अंदर अब रिजर्वेशन प्रणाली को बदलने का समय आ गया है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। 2024 में उन्होंने इसी बात को बोला था कि 2024 में उन्होंने इस चीज को बोला कि भाई जो रिजर्वेशन प्रणाली ओबीसी के अंदर लागू है क्रीमी लेयर के बारे में, सरकार उस पर पॉलिसी बनाने के लिए कुछ विचार करे। और रिटायरमेंट से जस्ट एक हफ्ते पहले उन्होंने फिर से ऐसा स्टेटमेंट देके लगभग न्यायपालिका की जो मंशा है इस पर उसको यहां पर तय किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या था, क्या बोला गया, क्या इसके पक्ष में तर्क हैं, क्या इसके विपक्ष में तर्क हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे सीजेआई साहब हैं उन्होंने ये कहा कि अब जो एससी हैं, एससी रिजर्वेशन के अंदर उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि एक मजदूर का बेटा और एक आईएएस का बेटा, आप दोनों को इक्वल नहीं समझ सकते, आप दोनों को बराबर नहीं देख सकते, दोनों की कंडीशंस में पूरी तरह से डिफरेंस है। इसलिए अब एससी के अंदर भी जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए ओबीसी की तरह, जैसा इंदिरा साहनी केस के अंदर दिया गया था। और साथ ही साथ उन लोगों को, क्रीमी लेयर के जो लोग हैं एससी के अंदर, उनको जो एससी का रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन से दूर, उनसे बाहर रखा जाना चाहिए। उनके द्वारा बोला गया कि एक ऐसी प्रणाली इस तरह से काम कर रही है कि साहब जो भी एससी का रिजर्वेशन है, जो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं वही लोग उस रिजर्वेशन का फायदा उठाते जा रहे हैं, बल्कि जो अन्य वास्तविक लोग हैं जिनको वाकई में रिजर्वेशन की आवश्यकता है, ऐसे लोग उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप बहुत सारी न्यूज़ ऐसी यहां पर देखेंगे। उनके द्वारा एक एग्जाम्पल दिया गया कि भाई आप एक आईएएस है, कोई व्यक्ति मान लो वो एससी से है, अब उसके जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? अगर मान लो रिजर्वेशन उनको मिल रहा है और उनकी कंडीशन तो सेम नहीं है, बल्कि एक मजदूर का बच्चा है उसकी कंडीशन कुछ और अलग है, और आप रिजर्वेशन दोनों देके दोनों को सेम कंडीशन पे लेके आ रहे हो। तो इसी चीज से हमें बचना है और इन रिफॉर्म की जो मंशा है या फिर जो अपना रिपीटेशन अपने स्टैंड का, वो अगेन उनके द्वारा यहां पर करा गया। आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस BR गवई बैक्स एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर इन एससी रिजर्वेशन पॉलिसी। कह रहे हैं कि जो ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर है, अब वो क्रीमी लेयर हमारा जो एससी का रिजर्वेशन है उसके अंदर भी यहां पर लाई जानी चाहिए। आप देखेंगे उन्होंने कहा कि भाई क्रीमी लेयर को आप बाहर करो, जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं सरकार ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करे, क्रीमी लेयर लेके आए एससी एसटी के अंदर और एससी के अंदर, और ओबीसी की तरह इन सभी चीजों के यहां पर लागू करने की कोशिश करे। एक गरीब और भूमिहीन मजदूर के जो बच्चे हैं उनको आप आईएएस की तरह इक्वल रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन से सभी को एक जैसी स्थिति यहां पर मिल जाती है। अब ये जो चीजें हैं बहुत लंबे समय से भारत के अंदर एक ऐसा मुद्दा है कि जो भारत के समाज के अंतिम छोर तक पहुंचता है। अब यहां पर ये और डिबेट को बहुत ज्यादा तेज कर देगा कि क्या अब रिजर्वेशन को वास्तविक रूप में फिर से रिकंसिडरेशन की जरूरत है, हमें फिर से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और हमें टारगेटेड अफर्मेटिव एक्शन की बहस को फिर से तेज कर रहा है। टारगेटेड क्या? अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, यानी कि जो निचले जो तबके के लोग हैं जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है, उनको अवसर नहीं मिले, उन लोगों को हमें ऊपर उठाना है। लेकिन अब हमें टारगेटेड लोगों को, ये नहीं कि सभी को हम लेके चल रहे हैं, जो लोग जैसा यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि आईएएस है लेकिन फिर भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं। जो टारगेटेड लोग हैं उन्हीं को हमें रिजर्वेशन देके हमें आगे बढ़ाना है, सो दैट नीचे के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। ऊपर के लोग तो काफी अच्छी स्थिति पे आ ही चुके हैं। हालांकि न्यायपालिका का ये स्टैंड है और मुझे लगता है मेरा ओपिनियन भी यहां पर यही है, लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। क्या ओबीसी के रिजर्वेशन की तरह एससी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाके जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आए
उन लोगों को बाहर करा जाना चाहिए कि नहीं करा जाना चाहिए? आप अपना स्टैंड मुझे यहां पर बता सकते हैं। 2024 में भी उनके द्वारा एक ऐसा ही स्टेटमेंट यहां पर दिया गया था। आप देख सकते हैं, ये 2024 का ही न्यूज आर्टिकल है, 1 अगस्त 2024 का न्यूज आर्टिकल है। और ये इनकी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा इन्होंने बोला था कि साहब आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ सो दैट ऐसे लोगों को टारगेट किया जा सके, ऐसे लोगों को बोला जा सके। तो ये पूरी तरह से बताया गया था कि आप पहचान करने की नीति बनाओ ताकि जिन लोगों को वास्तविक रूप से आवश्यकता है उन्हीं लोगों को इसका लाभ यहां पर मिले। अब इसके पीछे सीजे साहब ने तर्क क्या दिए? दरअसल वो एक प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे और उस प्रोग्राम में उन्होंने बोला था, उसके बारे में अभी आपको यहां पर जिक्र करूंगा। सीजे साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के जो संवैधानिक पहलू हैं, जो तर्क हैं, आप उनको समझने की कोशिश करो। क्योंकि संवैधानिक स्तर पर बात करी जाए तो वो व्यक्ति सबसे उच्च स्तर पर है देश के अंदर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इतना ही नहीं, वो इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने खुद इस चीज के बारे में जिक्र किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतना तक बोला कि इसी वजह से जो हमारा संविधान है वो जीवंत संविधान है, हमें मौके देता है, अवसर देता है सही तरीके से। और इतना ही नहीं, किस तरह से उन्होंने बताया कि देश के अंदर 2-2 राष्ट्रपति हैं, वो दलित समुदाय से उस लेवल तक भी पहुंचे। ऐसी बातें भी उनके द्वारा यहां पर बोली गई। अब जो हमारे सीजे साहब हैं, उन्होंने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इस सिद्धांत के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि जिन ऐसी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है, अब उनको आवश्यकता ही नहीं रिजर्वेशन की। तो वास्तविक रूप से आरक्षण जो वंचित लोग हैं उन तक पहुंचे, जो लोगों को मिल चुका है उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन्होंने इंदिरा साहनी जो केस था 1992 के अंदर दिया था, पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसमें ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर है, वहां पर इसको क्रीमी लेयर को कॉन्सेप्ट को यहां पर लाया गया था। उनका मानना है कि सब आप SC ST में भी जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप लोग यहां पर एप्लीकेबल करो। अब देखिए, यहां पर हम देखेंगे उन्होंने उनके द्वारा कुछ संविधान के जो तर्क हैं, अंबेडकर साहब का जो मुख्य रोल रहा था, और उन्होंने इस संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज के तौर पर इसको बनाना चाहा था। तो जीवंत दस्तावेज का सिंपल सा मतलब यही है कि आप समय के अनुसार संविधान में चेंज कर सको। तो ऐसी चीजें बोलने की कोशिश यहां पर करी गई हैं। तो देखेंगे, उन्होंने कहा कि संविधान स्थिर नहीं है कि एक बार आपने उसमें कोई प्रावधान दे दी तो आप उसमें कोई बदल नहीं सकते। नहीं, समय आवश्यकताओं के अनुसार आप उनके अंदर बदलाव कर सकते हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 ये सारे प्रोविजन यहां पर दिए गए हैं। एक ऑर्गेनिक और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिंदा है, उसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। और यहां पर आर्टिकल के बारे में बात करी गई है। जैसा मैंने बताया, सीजे साहब दलित समुदाय से हैं। KG बालकृष्णन के बाद भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश वो हमें देखने को मिले थे, और अभी एक हफ्ते में उनका रिटायरमेंट यहां पर होने वाला है। तो ये जो आरक्षण का लाभ हड़प रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया कि पिछड़े समुदाय में जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, वो इसका आनंद ले रहे हैं, इसको हड़प रहे हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो इससे वंचित अभी भी यहां पर रह रहे हैं। अब देखो, इंदिरा साहनी केस को भी मैं आपको बताऊंगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। और डेफिनेटली आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे। आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि साहब क्यों होना चाहिए पक्ष में, क्यों विपक्ष में होना चाहिए। हालांकि आप मेरे आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए कि क्यों ये इसके पक्ष में लोग हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्रीमी लेयर को अब इंट्रोड्यूस करने का समय आ गया है। अब ऐसे लोग जो रिजर्वेशन से बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब फर्दर उनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके पक्ष में आप यहां पर जो कुछ तर्क हैं उनको आप सुनिए। तो देखो भाई, लाभों का संकेंद्रण हो रहा है, यानी कि सारे के सारे बेनिफिट हैं वो उन्हीं क्रीमी लेयर के लोगों के पास जाके, यानी कि उनको लाभ मिलते जा रहे हैं, वो और बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन नीचे के जो लोग हैं उनको वास्तविक रूप से फायदा नहीं मिल पा रहा, ये प्रॉब्लम है। टारगेटेड अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जैसा मैंने कहा कि जो नीचे के अभी लोग हैं, जो ऐसे लोग जिनको अभी बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाया और वास्तविक रूप से उनके उत्थान की आवश्यकता है, इन लोगों से फायदा बचेगा तो उन लोगों तक ट्रांसफर होगा अच्छे तरीके से। तो नीचे के जो लोग हैं वो ऊपर उठ के आएंगे। तो हम ये इसके पीछे जो कुछ तर्क हैं वो तर्क यहां पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ और इक्वलिटी का जो व्यापक सिद्धांत है, समान अवसर तभी संभव होगा जब समान परिस्थिति वाले लोगों की तुलना करी जाए। यानी कि SC में भी आप उन्हीं लोगों की इक्वलिटी में एक तरीके से कंपैरिजन कीजिए कि भाई कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर वाले हैं उनको आप छोड़ दें, नीचे वाले हैं आप उनको रिजर्वेशन दे दें, वो बराबरी पे आ जाएंगे। एक नए एलिट SC ST वर्ग यानी कि इनका उभार हो रहा है, यानी कि ऐसे लोग जो फर्दर बार बार रिजर्वेशन लेते जा रहे हैं। SC के अंदर एक नया एलिट क्लास है, वो क्लास यहाँ पर डेवलप होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसके खिलाफ में हैं कि नहीं, हमें क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहिए। क्यों? और इसी से लिंक करेंगे हम इंदिरा जो साहनी केस था उस केस को। तो यहां पर बोला गया है कि दरअसल जो SC ST को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसका ऐतिहासिक आधार आर्थिक नहीं है,
बल्कि वो सामाजिक भेदभाव है, क्योंकि दलित और जो आदिवासी लोग थे उनके भेदभाव आर्थिक हैसियत बदलने पर भी बना रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति कितना भी ऊपर पहुंच जाए, भले ही वो रिजर्वेशन से पहुंचे, लेकिन उसकी सोशल कंडीशन बहुत हद तक नहीं बदल पाती। देन देखेंगे भेदभाव आधारित जो अनुभव हैं ऐसे रहते हैं, यानी कि भले ही शिक्षा आप कितनी भी मिल जाए, इनकम आपकी कितनी भी हो जाए, लेकिन समाज में फिर भी उसको उसी नजरिए से देखा जाता है कि नहीं ये तो दलित है, ये तो पिछड़ा है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी है। तो वो सारी चीजें नहीं सफल हो पाती यहाँ पर, इसलिए बोला जा रहा है कि नहीं आप इसको आर्थिक आधार पर मत बनाओ, ये सामाजिक आधार की चीजें हैं। इंदिरा साहनी केस को भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंदिरा साहनी केस में क्लियरली मना करा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारा क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ओबीसी के रिजर्वेशन में आएगा, एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। इससे हाशिए पर जो लोग हैं वो राजनीतिक विभाजन उनका और ज्यादा यहां पर बढ़ सकता है। तो ये हमने कुछ तर्क देखे पक्ष में और विपक्ष में। अब जिस इंदिरा साहनीवाद केस, यानी कि जो इंदिरा साहनी जो केस था, उसका पूरा बैकग्राउंड वो कैसे इवॉल्व हुआ, क्या था उसमें, ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था, आइए उन चीजों को अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। 1992 में ये आता है। अगर हम देखें तो 1979 में जो मंडल कमीशन था, उस मंडल कमीशन ने सरकार को सिफारिश करी थी कि जो ओबीसीज हैं उन ओबीसीज के लिए आप 27 जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन दो। इन सिफारिशों को मान के सरकार ने 1991 में जो वीपी सिंह की सरकार आती है, उस सरकार ने इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया। लेकिन इस रिजर्वेशन के खिलाफ में बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो देश भर में सारी याचिकाएं गई, और तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच में पहुंचा। इस केस को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारी याचिकाएं इस मामले में भी, अभी एससी एसटी के मामले में भी वेरियस कोर्ट्स के अंडर पेंडिंग है। हम यहां पर देखेंगे कि जो ओबीसी है उसको 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था, जब ये 9 जजों की बेंच के पास मामला पहुंचता है तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई कैसी भी समस्या नहीं है, ये 27% का जो रिजर्वेशन है ये वैध है, ये लीगल है, लेकिन ये टोटल जो रिजर्वेशन है उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला गया था। इसमें यह बोला गया कि भाई जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े जो वर्ग हैं उनको आरक्षण देने के लिए जो 16(4) यहां पर ऐड करा गया था वो सही है, तार्किक रूप से बिल्कुल सही है, इसलिए ये जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन था यहां पर जारी रहेगा। यह भी बोला गया था और यहीं पर यह कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो क्रीमी लेयर है, यानी कि कुछ ऐसे मानक बनाए गए कि कोई मान लो ए क्लास बी क्लास का व्यक्ति है जिसकी इनकम अच्छी है, क्रीमी लेयर के अंदर जो आएगा उसको ओबीसी का रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन यहां पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे परिवार अपना आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे निकल चुके हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, अच्छी आय शिक्षा है, तो वो पात्र नहीं होंगे। तो ऐसा यहां पर बोला गया था, और इसी केस के अंदर यह बोला गया था कि जो क्रीमी लेयर है ना, वो क्रीमी लेयर एससी एसटी के ऊपर लागू नहीं होगी। इसी चीज को, यानी कि इंदिरा साहनी केस के अंदर ये जो प्रोविजन डाला गया था, इसी प्रोविजन को बदलने की बात करी जा रही है बाय प्रेजेंट सीजीआई गवई साहब, ठीक है, वो इसी पर, इन्हीं के बारे में, इसी प्रोविजन के बारे में उनके द्वारा यहां पे बात करी जा रही है। कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई एससी एसटी का जो पिछड़ापन है वो सामाजिक भेदभाव आधारित है, आय से ज्यादा नहीं, इसलिए एससी एसटी की जो चीजें हैं उनमें उनको शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है या फिर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसे आप एससी ओबीसी में, एससी एसटी में आप उसे शामिल ना करें, इसलिए एससी एसटी में क्रीमी लेयर जो है वो लागू यहां पर नहीं होगी, ऐसा यहां पर इंदिरा साहनी के अंदर बोला गया था। अब अगर इसके बारे में हम यहां पर बात करें कि जो अभी ये मामला क्यों है, तो देखो इस पूरे मामले पे बहस बहुत लंबे समय से होती चली आ रही है, और इसमें हम देखेंगे कि कोर्ट के अंदर बहुत सारी जो प्लीज हैं, बहुत सारी याचिकाएं हैं, वो याचिकाएं ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो एक न्यायपालिका का दृष्टिकोण है, जो सीजे साहब का जो स्टेटमेंट है, वो दृष्टिकोण यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और देयर इज अ चांस कि भविष्य में बड़े बदलाव हो सकें। तो ये था पूरा का मामला। बाकी आप बता सकते हैं आपकी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है या फिर आपका ओपिनियन है इस मामले में क्या है। हम यहाँ पर देखेंगे अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी एक फ्री इनिशिएटिव लेके आया है, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट। ये टेस्ट 23 नवंबर को हो रहा है, 11 बजे 5 बजे हो रहा है ये, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, 40 CR तक के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। टॉप रैंकर उनको कार, मैकबुक, आईफोन एंड ऑल ऐसी सारी चीजें मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्री में जाके आप इसे एनरोल कर लेना। 19999 के अंदर शुभ 50 कोड लगा के आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसके साथ में आप यूपीएससी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है अनअकैडमी का, ये भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।